अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने जा रहे हैं। और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को समझा था। तो जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी वो जल्दी से जाकर चैनल पर देख सकते हैं, वरना आप लोग को जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने जा रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नाम के ऊपर अगर आप लोग गौर करो तो आपको दो नाम मिलेंगे, एक परफेक्ट और एक कॉन्टिन्यूस। तो जब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दीज टू आर सेपरेट कैटेगरीज, ठीक है, दोनों क्या है तो सेपरेट कैटेगरीज हैं पास्ट टेंस की। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगी तो इन्होंने क्या बनाया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक, अब ये जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, जब ये दोनों नाम कंबाइन हुए इट्स मीन इनकी कंडीशन, इनके रूल्स, इनके हेल्पिंग वर्ब सारी चीज़ें जो है कंबाइन होंगी। ठीक, तो अब सबसे पहले जो है पास्ट परफेक्ट टेंस को देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के अगर आप लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करो तो वो यूज़ क्या होता है, हैड। और अगर फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करो तो वो क्या है, V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, वॉज वर्ब। और फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो हम जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो अगर आप इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करो तो इसके अंदर इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। ठीक, अब क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये दोनों दो टेंसेस के मिक्सचर से मिलके बना है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इन दो टेंसेस से ही लेंगे। बट ऑल दो कि ये जो है इन दोनों के मिक्सचर से बना है, बट इस टेंस की पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की अपने भी एक सेपरेट पहचान होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ऑल दो इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैटेगरीज, बट ये हमें अलाउ करे कि हम अपनी बात को एक नई तरह से कन्वे कर सकें। ठीक, जब मैं आप लोगों को इसकी कंडीशन पढ़ाऊंगी तो तब आप लोगों को पता चलेगा कि किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो इस वजह से इसकी पहचान अलग से होनी चाहिए। तो अब इसके हैड के साथ क्या कर देते हैं, हैड हमने लिया परफेक्ट से और हम इसके हैड के साथ बीन का यूज़ कर देते हैं। साथ में किसका यूज़ करते हैं, बीन का, ताकि इसका एक सेपरेट हेल्पिंग वर्ब बन जाए और इसके हेल्पिंग वर्ब की एक सेपरेट पहचान बन जाए। अगर हम इसका हेल्पिंग वर्ब हैड रखते तो फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की अलग से पहचान ना होता कि अच्छा परफेक्ट का ही जो है हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर यूज़ हुआ है। और अगर आप लोग इसके फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करो तो वो हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वो क्यों यूज़ करते हैं, एक तो रीज़न के मतलब कि कॉन्टिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब ले लेना है हमने, और दूसरा रीज़न क्या है वो इसकी कंडीशन के ऊपर बेस करते हैं। तो वो जब मैं आप लोगों को आगे चल के वीडियो के अंदर पढ़ाऊँगी तो तब मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, और फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और थर्ड चीज़ जो इसके अंदर यूज़ होती है वो है सिंस और फॉर। ठीक, इसके अंदर जो है सिंस और फॉर भी यूज़ होता है। और उसका पर्पस क्या है, क्यों यूज़ होता है, उस सब का आंसर जो आप लोगों को आगे चल के वीडियो के अंदर मिलेगा। तो अगर किसी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो जल्द से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो अब हम जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू देख लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह के अल्फाज से होती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के फ़िक्रात में वक्त का जिक्र पाया जाता है। तो मतलब कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली हो रहा होता है। ठीक, तो इस वजह से जो है हम इसके अंदर जो है रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह जैसे अल्फाज से यूज़ करते हैं। और दूसरी क्या पहचान है कि इसके अंदर वक्त का जिक्र पाया जाता है, मतलब कि ये जो एक्शन ये हमें दिखा रहा होता है, बता रहा होता है, उस एक्शन के साथ में हमें टाइमिंग भी बता रहा होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हसन सुबह से सबक याद कर रहा था। ठीक, तो ये एक कॉन्टीन्यूस एक्शन हो रहा था पास्ट में, और साथ में हमें उसकी टाइमिंग बता रहा है कि वो कब से हो रहा था, सुबह से। ठीक, तो ये साथ में क्या हमें बताता है, टाइमिंग भी बताता है। जो है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आप लोगों ने हैड और बीन के दरमियान में सिर्फ नोट का एडिशन करते हैं। तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन, ठीक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आप लोगों ने हैड को स्टार्ट पे लेकर आना है और फिर
हैड और बीन के दरमियान में सब्जेक्ट को लाने। नेगेटिव के अंदर हैड और बीन के दरमियान में नोट को लाए थे, बट इंट्रोगेटिव के अंदर हैड और बीन के दरमियान में सब्जेक्ट को लाना है। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड देन क्वेश्चन मार्क डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फॉर डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर सेम है, बस हैड से पहले डब्ल्यू फैमिली डाल देना है। डब्ल्यू फैमिली प्लस हैड प्लस आपकी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। देन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की जब बात करते हैं तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का टेस्ट स्ट्रक्चर डब्ल्यू फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि सब्जेक्ट के बाद जहाँ पे आप पहले बीन ला रहे थे तो अब आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लाना है फिर बीन लाना है। ठीक, फिर आपके साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट लाना है सिंस फॉर एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो लेट्स रीड की पॉइंट्स। सो की पॉइंट्स के अंदर जो है हम सिंस और फॉर का यूज़ देख लेते हैं कि सिंस का यूज़ होता है एंड फॉर का यूज़ होता है। तो सिंस यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या डेफिनेट टाइम के लिए, जब हमें एक एक्शन का स्पेसिफिक डेफिनेट टाइम पता हो कि अच्छा ये इस टाइम पर हुआ था, जैसे ये एक्शन जो 2 बजे परफॉर्म किया गया था, ठीक, तो तब हम जो है सिंस का यूज़ करेंगे जब हमें डेफिनेट टाइम पता हो। बट अगर हमें एक एक्शन का डेफिनेट टाइम ना पता हो, हमें ये पता हो कि कितने घंटों से या कितने टाइम से ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तब हम जो है फॉर का यूज़ करते हैं। मीन्स फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और इनडेफिनेट टाइम के लिए। ठीक, तो सिंस के अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से टाइम आ जाते हैं, जैसे इतवार से, जून से, सुबह से, शाम से, 1985 से। ठीक, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे डेफिनेट टाइम है, हमें पता चला इतवार का दिन से काम हो रहा है। ठीक, तो अगर हम कहें 2 दिन से ही काम हो रहा है तो फिर जो है हम फॉर का यूज़ करेंगे क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम की बात आ जाएगी। ठीक, तो फॉर का कब यूज़ होएगा, जैसे 2 माह से, 3 साल से, 2 घंटों से, 3 दिन से। जब हमने ऐसे वक्तों की बात करनी, जब हमने पीरियड ऑफ टाइम की बात करनी हो, तब हम जो है फॉर यूज़ करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था। ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। सेकेंड है मैं दोपहर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून। अब यहाँ पे दोपहर की बात हुई थी, मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम की बात हुई थी, डेफिनेट वक्त में बताया जा रहा था, तो आपने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया। ऊपर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा था कि मतलब कि 1 घंटे से भी, मतलब कि कौन से 1 घंटे से ये हमें नहीं पता, मगर वो 1 घंटे से कर रहा था इंतज़ार, तो इस वजह से हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया। थर्ड है मोची मंगल से जूता तैयार कर रहा था। द कोबलर हैड बीन मेकिंग आ शूज सिंस ट्यूसडे। अब यहाँ पे हमें फिर से डे बताया हुआ, डेफिनेट टाइम हमें बताया हुआ, तो हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया। फोर्थ एग्जाम्पल है लड़का 2 बजे से वक्त ज़ाया नहीं कर रहा था। तो इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस, तो हम इसके अंदर जो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट डालेंगे और उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हैड और बीन के दरमियान में नोट डालना है। ठीक, तो द बॉय हैड नॉट बीन वेस्टिंग टाइम सिंस 2 o'clock। तो अब यहाँ पे डेफिनेट टाइम की बात हो रही थी तो हमने सिंस का यूज़ किया। एंड सेकेंड थिंग कि हमने हैड और बीन के दरमियान में ही नोट का यूज़ किया है, एज यू गाइस कैन सी। देन फिफ्थ एग्जाम्पल है लड़कियां सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी। इट इज़ ऑल्सो नेगेटिव सेंटेंस, इसके अंदर भी नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो होगा। डेट इज कि द गर्ल्स हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। तो फिर से यहाँ पे डेफिनेट टाइम की बात हो रही थी और हमने सिंस का यूज़ किया। एंड द सेकेंड थिंग कि मैंने आपको कहा था कि सारे जो प्रोनाउंस हैं सिंगुलर हों प्लूरल हों उनके साथ जो है हैड बीन ही यूज़ होगा। तो अभी जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किया उसके अंदर बॉय सिंगुलर था तो उसके साथ भी हमने हैड बीन का ही यूज़ किया। और जो अभी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं तो उसके अंदर वो प्लूरल प्रोनाउन है, दी गर्ल्स, लड़कियां। ठीक, तो यहाँ पे भी हमने हैड बीन का ही यूज़ किया है। इट्स मीन कि आपको ने हैड बीन को बिना सोच समझे हर प्रोनाउन के साथ जो है यूज़ कर लेना है, बट सिर्फ हैड बीन को ही। ठीक, देन थर्ड एग्जाम्पल है लोग 2 घंटे से नारे नहीं लगा रहे थे। तो पीपल हैड नॉट बीन रेजिंग स्लोगन्स फॉर 2 आवर्स। तो अब यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है 2 घंटे से। अब कौन से 2 घंटे इस बात का हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम जो है फॉर का ही यूज़ करेंगे। तो अब हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि चांद शाम से चमक रहा था। तो हैड द मून बीन शाइनिंग सिंस इवनिंग। तो अब हम जो है हैड और बीन के दरम्यान में जो है मून को लिखेंगे बिकॉज मून इज द सब्जेक्ट। ठीक, देन सेकंड एग्जांपल है वो कब से फल बेच रहा था सिंस व्हेन हैड ही बीन सेलिंग फ्रूट। तो यहीं पे जो है हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। आई होप सो कि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आई होगी और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट्स हैं आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और अगर किसी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से जाकर चैनल को सब्सक्राइब ले और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना।